हेलो एवरीवन, दिस इज सी आयुष साहनी। सो आज की हमारी वीडियो होगी ऑन द टॉपिक कि व्हाट ऑल यू कैन डू टू अंडरस्टैंड वेदर योर बैलेंस शीट इज डिपिक्टिंग करेक्ट पोजीशन एज एट ईयर एंड। तो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो कि एक लेमैन क्या कर सकता है इंश्योर करने के लिए कि चेकिंग क्या कर सकता है अपने बैलेंस शीट की, क्या उसकी बैलेंस शीट सही बनी है और वो करेक्ट पोजीशन दिखा रही है एज एट ईयर एंड। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोफेशनल्स को, चलो उनके साथ तो बैलेंस शीट बात करती है तो उनको इतना ज़रूरत नहीं है, दे अंडरस्टैंड वेल। लेकिन लेमैन क्या कर सकता है इंश्योर करने के लिए कि उसकी बैलेंस शीट प्रॉपरली है। और क्या होता है एक चेक रखने के लिए भी, क्योंकि कभी काफ़ी बार होता है कि प्रोफेशनल से भी गलती हो सकती है या कुछ क्या कहते हैं एक आध फिगर क्या कहते हैं वो क्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्या चेक्स रख सकती है, क्या कैसे आप अपनी बैलेंस शीट के जो आपके पास फिगर्स हैं उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और ये एक जो बैलेंस शीट बनती है ओवर द ईयर्स आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है, तो इसका प्रॉपर बनना और इसका इसमें कोई गलती ना होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहले तो आप क्या चेक कर सकते हो, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं जितने भी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, वो सारे प्रॉपरली कैरिड फॉरवर्ड है। जितने भी आपके एसेट और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेज हैं, जैसे कि आपका फिक्स एसेट्स है और जितने भी एसेट्स हैं वो आपका कैश एंड बैंक के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो प्रॉपरली आप पे कैरिड फॉरवर्ड है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एसेट जो कैरिंग फॉरवर्डिंग में आपने चेक करना है, एक आपका कैपिटल का, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर का कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, वही आपका इस साल का ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो आपने चेक करना है, क्योंकि कैपिटल आगे जाके सिर्फ एक इस चीज़ के लिए बैंक पर्पज के लिए नहीं, आगे जाके इनकम टैक्स के अलग अलग जगहों पे केसेस लगते हैं आजकल, ईडी में लगते हैं, एसवीसी में लगते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या आपके पास इतना कैपिटल एक टाइप का जो आपने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है ओवर द ईयर्स, जो आपके प्रॉफिट से एक्यूमुलेट हुआ है, हाँ, तो क्या आप ड्राइंग्स लेस करने के बाद आपके जितने भी विड्रॉल्स आपने किए हैं पर्सनल पर्पज के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, तो उसको लेस करने के बाद जो आपका क्लोजिंग कैपिटल बना है बचा हुआ है, क्या वो प्रॉपरली कैरिड फॉरवर्ड है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि इट विल बी ए ग्रेट सेवर फॉर यू इन फ्यूचर। सो नेक्स्ट चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है कि आपके जो बैंक बैलेंसेज हैं वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ कि नहीं। फिगर्स में अगर क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं तो दे माइट बी ड्यू टू, जैसे कि कुछ चेक्स हैं जो इशूड हैं बट नॉट येट क्लियर्ड, और अदर डिफरेंसेस रीजंस के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो वो आपने चेक करनी है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। और आइडियली तो ये दोनों मिलने चाहिए। तो एक बार ये आप चेक कर लो कि इसमें कोई गलती तो नहीं लगी है, क्या जो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है और आपका ये जो आपकी बैलेंस शीट में जो बैलेंसेज है आपके बैंक स्टेटमेंट में के, तो वो क्या प्रॉपरली मैच कर रहे हैं। एंड सेम फॉर योर लोन स्टेटमेंट एज वेल, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वहां पे और आपकी जो बैलेंस शीट में आ रहा है क्या वो टैली कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसकी कोई रिकंसिलेशंस बनी हुई है, तो वो आपको पूरी चेक करनी है। नेक्स्ट चीज है, वैसे तो सभी एसेट्स आपके बड़े जरूरी है, एज मैंने जैसे उनका बोला ओपनिंग और कैप क्लोजिंग चेक करने और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो एक है कि आप पे कुछ एसेट्स है उनका आप चेक कर लो कि जो बैलेंसेज हैं वो आसपास ही है ना, 19-20 चलता है, लेकिन जैसे कुछ क्या कहते हैं आपके फिगर्स होती है बैलेंस शीट के, जैसे स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, खास करके बिजनेसेस के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट और बड़ी सारी और फिगर्स, बैंक लोन्स और अलग अलग जगहों पे उनका वो डिटर्मिन होता है। तो ये इन फिगर्स का प्रॉपर होना इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आप देख लो कि ऐसा नहीं कि आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स आपके हैं नहीं उतने ज़्यादा, इन्फ्लेटेड है या फिर डिफ्लेटेड तो नहीं है। तो क्या कहते हैं 19-20 का फिगर होगा, उसमें कोई क्या कहते हैं वो चलता है, क्योंकि उसमें कोई आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपके पास ऐसे अगर क्या कहते हैं आपके डेटर्स हैं जिन लोगों से आपने पैसा लेना है वो आपके हैं फॉर एग्जाम्पल 50 लाख के, तो उधर दिखाए हुए हैं 20 लाख के, तो इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना। वो तो आपका जितना एसेट कम हो गया, एक डेटर आपका एसेट है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, तो इतना डिफरेंसेस उसमें इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो थोड़ा उस पर चेक रखना कि जो है डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल देने हैं 20 लाख रुपए, वहां पे दिखाया हुआ 70 लाख रुपए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो एक टाइप की आपकी लाइबिलिटी बन गई है बैलेंस शीट में, आप खुद ही उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपने 70 लाख देना है, तो ये आपने देखना है। और स्टॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो
जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इसको समझते हैं, क्योंकि स्टॉक का एक वो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है तो वहां पे आपकी बैलेंस शीट में कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे कि 50 लाख का दिख रहा है या फिर 2 करोड़ का दिख रहा है, तो ईदर वे हाउ कैन यू जस्टिफाई इट। तो जो वही है, तो जो भी आपके एक्चुअल है क्या उसके साथ एट पार है ये, तो वो ये जो एक्चुअल कितना है ये मैक्सिमम सबसे बेस्ट आप ही को पता होगा कि कितना जो आपके पास स्टॉक की अभी वैल्यूएशन है वो क्या जो आपकी जो बैलेंस शीट में आ रही है एज एट ईयर एंड की उसके साथ ही मैच करता है। क्योंकि कल को फॉर एग्जाम्पल आपने लिमिट्स लेके रखी हुई है जैसे कि 5 करोड़ की 6 करोड़ की, अकॉर्डिंगली उसके उतना ही मतलब काफी उससे ज्यादा ही काफी स्टॉक पड़ा होगा, लेकिन आपको स्टॉक अगर कम शो कर दिया तो आपकी वो लिमिट वर्किंग कैपिटल लिमिट या कोई और जो उस पर फैसिलिटी ली होगी बैंकिंग फैसिलिटी, तो उसका जस्टिफाई कैसे करोगे। तो वही है कि जो आपके एक्चुअल के साथ है ना क्या उसके साथ पैरिटी में है, ये आपने ये चीज थोड़ा ये एक लेमैन चेक कर सकता है, ये इतना कोई मतलब कि रॉकेट साइंस वाला नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जो आपकी क्या कहते हैं काफ़ी जिसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं आपके ऊपर, तो इन चीज़ों को आपको एक चेक रखना चाहिए और इस पर इसको आप क्या कहते हैं एक बर्ड्स आई व्यू आप इसमें दे सकते हो, ताकि आपको कोई इसका कोई कॉन्सिक्वेंस आपको इसका बेयर ना करने पड़े अगर कोई गलत फिगर आ गई है या फिर कोई फिगर में एक क्या कहते हैं सब्सटैंशियल वेरिएंस है। तो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो कुछ जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो फ्लक्चुएटिंग होती है, जैसे आपका SIPs आ रही हैं उससे वो आपकी म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हैं, आपके क्या कहते हैं कोई आपने और एसेट्स खरीदे गोल्ड वगैरह खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ जैसे फिक्स जैसे आपकी FDRs हैं तो उस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उस FD की वैल्यू बढ़ी है, तो आपने देखना कि क्या जो ये वैल्यू इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ एसेट है क्या ये प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करी है आपकी बैलेंस शीट में। ऐसा तो नहीं जो पुराने साल की बैलेंस शीट की फिगर्स थी वही कैरी फॉरवर्ड होंगी एसेट्स की। हाँ, तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि और उन पर क्या प्रॉपरली मतलब जो एडिशंस हुई हैं वो प्रॉपरली हुई हैं कि नहीं हुई हैं। आई होप ये तो मैंने अभी छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है, इस पे एक और है इस पे डिटेल वीडियो आई सून प्लान एंड पुट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। आप सतर्क रहिए अपने फाइनेंस के मामले में, और क्या कहते हैं और जो जो टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं रिगार्डिंग फाइनेंस एंड अलाइड मैटर्स, तो डू टेल मी ऑन माय यूट्यूब चैनल और ऑन इंस्टा। I'll be happy to make it. Thank you so much. Take care.